आजकल वक्फ का बड़ा मसला चल रहा है। आने वाले दौर में आपका कब्रिस्तान, आपकी मस्जिद, आपका मदरसा अगर कागज आपके पास मजबूत नहीं है, नाजायज कब्जा कर दिया जाए। इसलिए अपने कागज को बहुत मजबूत करो, अपनी तहरीर को मजबूत करो। वक्फ अगर कोई चीज है तो उसको कागज के एतबार से बहुत मजबूत करो। अल्लाह के नबी ने अपना सारा हथियार, तलवार वगैरह मुसलमानों को वक्फ कर दी। आपके घर में 7 दीनार रखे थे, आपने सदका कर दिया। रात में आपके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था, पड़ोसी से उधार मांगा गया। सोमवार का दिन आया, आपने अपने नवासे हसन हुसैन को बुलाया, उनको चूमा, उनको प्यार किया। आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई, बाप को तकलीफ में देखा, कहा कि वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफ। आपने फरमाया लैसा अला अबी के करबुन बादल यौम, ऐ मेरी बच्ची आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ नहीं आएगी। सोमवार के दिन फजर का टाइम आया, मस्जिद में फजर की नमाज अदा हो रही है। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी को अपनी तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस हुई। आप बिस्तर से उठे, आपने दरवाजे का पर्दा हटाया, सामने सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। ये मंजर देख करके अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप मुस्कुराने लगे। सहाबा अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, नमाज की हालत में उनको महसूस हो गया कि अल्लाह के नबी अपने दरवाजे पर खड़े हैं और हमें देख करके मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ताली बजाने लगे, सहाबा इशारा करने लगे, ऐ अबू बकर पीछे चले आओ, इमाम कायनात आ चुके हैं, इमामुल अंबिया आ चुके हैं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह आ चुके हैं, ऐ अबू बकर तुम पीछे चले आओ। हजरत अबू बकर को भी समझ में आ गया, वो पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि नहीं, ऐ अबू बकर नमाज को कंटिन्यू करो, नमाज को तुम पढ़ाओ। और उसके बाद आपने पर्दे को वापस बराबर। ये आखिरी दिन था जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हयात में। जैसे जैसे चाश का टाइम चढ़ता चला जा रहा है, दिन चढ़ता चला जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। आप कहते हैं आयशा, मैंने खैबर में जो गोश्त खाया था, उस गोश्त में जहर मिला करके मुझको दिया गया था। ऐ आयशा, मैं आज भी उस गोश्त के जहर का असर अपने अंदर महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी अतड़ियां कट जाएंगी। आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई, आपने उनके कान में कोई बात बताई, वो हंसने, वो रोने लगे। फिर आपने कोई बात उनके कान में बताई, वो हंसने लगे। हजरत आयशा ने पूछा, हजरत फातिमा से क्या बात है? कहा कि मेरे अब्बा का राज है, मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, बाद में हजरत आयशा ने पूछा, कहा कि अम्मी जान, जब मैं अपने अब्बा के पास आई थी, मेरे अब्बा ने मेरे कान में कहा था कि ऐ मेरी बेटी, मैं बहुत जल्द दुनिया से जाने वाला हूँ और मेरे अहले बैत में सबसे पहले अगर कोई मुझसे मिलेगा तो तुम मिलोगी। ये सुन करके मैं रोने लगी। फिर मेरे अब्बा ने मेरे कान में कहा कि ऐ मेरी बच्ची, क्या तू इस पर खुश नहीं है? अमा तरज़ीना अन तकूनी सय्यदत निसाई अहलिल जन्नह, क्या तू इस पर खुश नहीं है कि तू तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनेगी? ये सुन करके मुझे हंसी आ गई, मैं मुस्कुराने लगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बेटी को ये 2 मैसेज। जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। आपके बगल में एक कटोरे में पानी रखा हुआ था, आप वो पानी अपने चेहरे पर डालते थे और कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, आय अल्लाह तू मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। हजरत आयशा कहती हैं, मैं मौत की सख्ती को नापसंद करती थी, मगर जब मैंने अल्लाह के नबी के ऊपर मौत की सख्तियों को देखा, मैं समझ गई कि मौत की सख्ती कोई खराब चीज नहीं है। मैं अपने नबी को मौत की सख्तियों में देख करके मेरा नजरिया बदल गया। आपने अपने दोनों हाथ उठाए और आपने कहा अल्लाहुम्मा अलहिqni बिर्रफीक़िल आला, ऐ अल्लाह
मुझे रफीक आला के साथ मिला ले, मुझे नबियों के साथ मिला दे, मुझे सिद्दीकीन के साथ मिला दे, मुझे शुहदा के साथ मिला दे, मुझे सालिहीन के साथ मिला दे। ये कहते हुए अल्लाह के प्यारे नबी की रूह आपके बदन से निकल गई और आपके दोनों हाथ जमीन पर आ गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह के नबी की वफात का मुख्तसर सा वाक़या जो मैंने आपके सामने पेश किया है, ये भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। आपने फरमाया क़यामत के पहले 6 निशानियां होंगी, उसमें पहली निशानी मौती, मेरी मौत होगी, मेरा इंतकाल होगा। वह फतह बैतुल मक़दिस और बैतुल मुक़द्दस फतह कर लिया जाएगा। हजरत उमर के दौर में सन 16 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया, बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया। जो आज यहूदियों के कब्जे में है, हजरत उमर के दौर में ये बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया। क़यामत की तीसरी निशानी आपने फरमाया वमूतानुन याख़ुज़ु फ़ीकुम कक़ुआसिल गनम। इतनी खतरनाक बीमारी आएगी जैसे भेड़ बकरी के अंदर बीमारी आती है और भेड़ बकरियां तड़प तड़प करके मर जाती हैं, इंसान वैसे तड़प तड़प करके मर जाएंगे। सन 18 हिजरी में मुल्क के शाम में एक बीमारी फैली थी, इसको अमवास, ताउन अमवास कहा जाता है। उस बीमारी में 10,000 से ज्यादा सहाबे किराम इंतकाल कर गए थे। उस बीमारी की तरफ अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि क़यामत के पहले ऐसी बीमारी आएगी। उसके बाद आपने फरमाया वस्तिफाज़तुल माल, और क़यामत के पहले माल बहुत ज्यादा फैल जाएगा, पैसा लोगों के पास बहुत ज्यादा आ जाएगा। हत्ता युतर रजुलु मिअता दीनारिन फयज़ल्लु साखितन। एक इंसान को 100 दीनार दिया जाएगा तब भी नाराज रहेगा। 100 दीनार, 100 सोने के सिक्के की वैल्यू भी उसकी नजर में कुछ नहीं होगी। उसके बाद आपने फरमाया सुम्मा फितनतुन, फिर अरब के अंदर एक बहुत बड़ा फितना होगा। ला यबका बैतुम मिनल अरब इल्ला दखलतहु, अरब के हर घर में वो फितना दाखिल हो जाएगा। आपने अरब का नाम लिया, चूंकि आप उस वक्त जिन लोगों को बात बयान कर रहे थे वो अरब के लोग थे। आज के दौर में ये हदीस हमारे ऊपर भी लागू होती है कि ऐसा फितना आ जाएगा जो हर घर में दाखिल हो जाएगा। जैसे मोबाइल का फितना, जैसे सोशल मीडिया का फितना है। दीनदार आदमी है, दाढ़ी वाला है, नमाजी है, माथे पर सजदे का निशान है, उसके फेसबुक पर भी नंगी तस्वीर आ गई, उसके यूट्यूब पर भी बेहुदा फोटो और वीडियो आ रहे हैं। और अब तो हमारे यूट्यूबर हजरात की मेहरबानी है, अब तो तकरीरों के थंबनेल भी इतने गंदे और इतने नापाक बनाए जा रहे हैं कि देख करके शर्म आता है। क्या ये फितना नहीं है? ये बहुत बड़ा फितना है मेरे प्यारे साथ। कहते हैं कि कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, इंसान अगर जिद्दी हो तो कभी सीधा नहीं। 1000 बार मना किया जा चुका है, उलमा मना करते हैं, मुकर्रिरीन मना करते हैं कि मत करो ये काम। अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए गंदे और गलत सलत थंबनेल मत लगाओ, मगर ये यूट्यूबर हजरात बाज नहीं आते। अभी इसी कटिहार का एक यूट्यूबर, मेरी एक तकरीर पर उसने थंबनेल लगाया, मैंने वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ, वक्फ बिल के बारे में कुछ बातें बोली थी एक तकरीर में, उसने थंबनेल लगा दिया नीतीश कुमार का फोटो, मोदी जी का फोटो और कई नेताओं का फोटो लगा करके उसने बिल्कुल गलत मैसेज दे दिया मेरी तकरीर का। और बाद में इंडिया न्यूज वाले ने भी उस क्लिप को चलाया कि मौलाना भड़का रहा है मुसलमान। ये नहीं समझते कि इनके बनाए जाने वाले इन थंबनेल से कितनी मुसीबत में पड़ सकता है बयान करने वाला। और जब हम पाबंदी लगाते कि मत लगाओ, इन यूट्यूबरों को मत कैमरा लगाने दो, तो ये नाराज होते हैं कि साहब इनको क्यों मना। अल्लाह हम सबको सही समझ दे मेरे प्यारे साथियों। आज मोबाइल भी इस दौर का बहुत बड़ा फितना बना चुका है। नबी ने फरमाया ऐसा फितना पैदा होगा, हर घर में दाखिल हो जाएगा। हर लड़का इस्तेमाल करेगा, हर लड़की इस्तेमाल करेगी, 70 साल का बूढ़ा इस्तेमाल करेगा, 5 साल का बच्चा इस्तेमाल करेगा। आज देख लो सब इस्तेमाल कर रहे हैं।
उसके बाद आपने फरमाया कयामत की एक निशानी ये भी होगी, सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फर, तुम्हारे दरमियान और रूमियों के दरमियान सुलह होगी, फिर रूमी गद्दारी करेंगे और तुमसे लड़ने के लिए बहुत बड़ी फौज लेकर के आएंगे, 12 अलग अलग झंडों वाली फौज लेकर के 12 कंट्री के लोग तुमसे लड़ने के लिए आएंगे और हर झंडे के नीचे 80,000 की फौज होगी, यानी लाखों की फौज तुमसे मुकाबला करने के लिए आएगी। अब इस हदीस का क्या मतलब है? बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जा चुकी हैं, हो सकता है आने वाले दौर में भी कोई ऐसा दौर आए जब इस तरीके से बहुत बड़ी फौज मुसलमानों के खिलाफ जंग करे, हो सकता है उसकी तरफ इशारा किया गया हो। अल्लाह के नबी ने इस हदीस में कयामत की अच्छी निशानियां बताई। कयामत की एक निशानी ये है कि नबी के इशारे पर चांद 2 टुकड़े हो जाएगा। इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, कयामत करीब आ चुकी है, जब चांद फट करके 2 टुकड़े हो चुका है। जब मक्का के काफिरों के कहने पर नबी ने उंगली से इशारा किया था और चांदनी रात का पूरा चांद 2 टुकड़े हो गया था और एक चांद का टुकड़ा पहाड़ी के एक तरफ नजर आया और एक टुकड़ा एक तरफ नजर आया, और हिंदुस्तान के एक राजा ने भी वो मंजर देखा था जो बाद में ईमान ले आया था। तारीख में, इतिहास हमें ये भी बताता है कि चांद के जब 2 टुकड़े हुए तो भारत की सरजमीन से एक राजा ने देखा था, इसका नाम राजा दीबल लिखा है मौर्रिखीन ने, और वो सिंध का राजा था जो बाद में ईमान में ले आया था। मेरे प्यारे साथियों, चांद का 2 टुकड़े होना ये भी कयामत की निशानी। कयामत की एक निशानी ये भी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, जिहालत बहुत ज्यादा फैल जाएगी, इल्म उठा लिया जाएगा। आज इल्म कैसे उठ रहा है आप देख लीजिए। मदरसे में पढ़ाने वाले टीचरों की कमी है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की कमी है। ना हमारे बच्चे मदरसों में पढ़ना चाहते हैं, ना अच्छी सलाहियत वाले मदरसों में पढ़ाना चाहते हैं। आज ये मदरसे जो चल रहे हैं, अगर ये मदरसे भी बंद हो गए, कल कौन आपको कुरान पढ़ाएगा, कौन आपको हदीस पढ़ाएगा? मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये मदरसे भी बंद हो गए, कल आपके बच्चों को, कल आपकी आने वाली नस्लों को कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं बचेगा। आपके मरने पर कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं होगा, आपकी बच्ची के निकाह पर कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं होगा। जाहिल लोग निकाह पढ़ाएंगे, जाहिल लोग नमाज पढ़ाएंगे, जाहिल लोग जनाजा पढ़ाएंगे। जाहिलों का दौर आज आप देख ले। अब तो माशाल्लाह एआई का दौर आ गया। आईफोन आपके पास है, उसमें एआई है। श्री बताओ ईशा की नमाज में कितनी रकात है, श्री आपको बता देगी ईशा में कितनी नमाज। सैमसंग का फोन आपके पास है, उसमें जेमिनी के नाम से एआई का ऐप है। जेमिनी बताओ वजू का तरीका क्या है, वो बता देगी जेमिनी आपको वजू का तरीका। अभी एक नया एआई टूल आया है गुरु के नाम से, उससे जो पूछो वो जवाब दे देता है। अब लोग कहते हैं मौलाना लोगों की अब हमें जरूरत नहीं है, अब तो हमें एआई से पूछना। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, यह मोबाइल जितनी तरक्की कर जाए और एआई का दौर आ जाए, तब भी आपको उलमा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एआई वही बातें बयान करेगा जो उसके डेटाबेस में डाली गई होंगी। वो अपनी इंटेलिजेंस से, अपने ज़हानत के जरिए जवाब देगी। उसका जवाब गलत भी हो सकता है, उसका फतवा गलत भी हो सकता है। आपको उलमा की बहरहाल जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें कोई मसला मालूम नहीं है तो तुम उलमा से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा, उलमा को अल्लाह ताला उठा लेगा। आज बिहार की सरजमीन से बड़े बड़े उलमा इंतकाल करते चले जा रहे हैं। झारखंड के बड़े आलिम थे मौलाना अब्दुल अजीज हक्कानी, इंतकाल कर गए। बिहार के, यूपी के, बंगाल के जितने बड़े बड़े उलमा जो वाकई में आलिम थे वो दुनिया से जाते चले जा रहे हैं, इंतकाल होता चला जा रहा है। अब वो लोग बचे जिनके पास इल्म उतना नहीं है, इतना मजबूत इल्म नहीं है, कयामत के पहले उलमा दुनिया से चले जाएंगे। हत्ता कि वो दौर आ जाएगा लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, जाहिलों से फतवा पूछेंगे और जाहिल उनके फतवों का जवाब देंगे और वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को गुमराह करेंगे। कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी इल्म का उठा लिया।
कयामत की एक निशानी ये भी होगी, बेईमान लोगों को ओहदा दिया जाएगा, कुर्सी दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी। आपने फरमाया इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फंतज़िरि स्साअह, ऐ मेरे सहाबा जब अमानत को बर्बाद कर दिया जाए तो कयामत का इंतजार करना। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी अमानत को कैसे बर्बाद कर दिया जाएगा? आपने फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, जब जिम्मेदारी ना अहल लोगों को दे दी जाए। मदरसे का नाज़िम कौन है जो जाहिल है? मस्जिद का मुतवल्ली कौन है जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है? जमात का अमीर कौन है जिसके पास ईमानदारी और दीनदारी नहीं है? आज ये जमात के, मस्जिद के, मदरसे की जिम्मेदारियां और ओहदे नालायक लोगों के हाथ में भी जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये जिम्मेदारी ना अहल लोगों को दे दी जाए तो समझ जाओ ये कयामत के करीब होने की निशानी है। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, गंगा उल्टी बहेगी। जो हमारे यहाँ एक मुहावरा बोला जाता है, गंगा उल्टी बहेगी, क्या मतलब? आपने फरमाया सयाती अलन्नासी सनवातुन खद्दात, एक ऐसा दौर भी तुम्हारे ऊपर आएगा जब धोखे का साल आ जाएगा, धोखाधड़ी आ जाएगी, सच्चे को झूठा माना जाएगा, झूठे को सच्चा माना जाएगा, ईमानदार को बेईमान कहा जाएगा, बेईमान को ईमानदार कहा जाएगा। वयंतिकु फीहा रुवैबिज़ा, और घटिया इंसान, नालायक इंसान बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़े बड़े मैटर में बातें करेगा जो घटिया और नालायक इंसान होगा। कयामत की एक निशानी बेपर्दगी और बेहयाई बहुत ज्यादा है। आपने फरमाया मेरी उम्मत के दो किस्म के लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे। कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में कोड़ा होगा और वो कोड़े से लोगों को मारेंगे, लोगों पर अत्याचार करेंगे, लोगों पर जुल्म करेंगे। आज इस्राइल और फलस्तीन के हालात देख लो मेरे प्यारे साथियों। आज फलस्तीन पर इस्राइल का हमला होता है और ड्रोन हमला होता है और बम बरसाए जाते हैं, और वीडियो में हम देखते हैं इतना खतरनाक धमाका होता है कि जमीन से लोग उछल करके हवा में उड़ने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों की लाशों के चित्र उड़ जाते हैं, औरतों की लाशों के चित्र उड़ जाते हैं, मगर दुनिया वालों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जालिम जुल्म करेगा और कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और कयामत के पहले ऐसी औरतें सामने आएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आज बॉलीवुड की फिल्मों ने हमारे मुल्क का वो कल्चर बना दिया है कि आज हालात ये हो गए कि औरत के बदन का कोई पार्ट अब प्राइवेट पार्ट नहीं रह गया। अब तो कहा जाने लगा कि औरत के बदन का प्राइवेट पार्ट सिर्फ उसकी किडनी और लीवर बचा, उसके बदन का कोई पार्ट अब प्राइवेट नहीं बचा है। इतना नंगा कर दिया गया औरत को, ऐसा लिबास पहना दिया गया औरत को कि अब उसके बदन की कोई चीज छुपी हुई नहीं है। कासियातुन आरियातुन, ऐसी औरतें सामने आएंगी जो कपड़ा पहन करके नंगी। अब तो आम बात, मुसलमानों के घरों में ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं जिसमें औरत के का बदन नजर आ रहा है, औरत का शरीर नजर आ रहा है। मुमीलातिन माइलातिन, ऐसी औरतें गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, खींचेंगी, और जब रास्ते में चलेंगी तो उनकी चाल भी बेहया औरतों की तरह चलने वाली होगी। औरत की चाल से पता चल जाता है कि ये बेहया औरत है या अच्छी औरत है, दीनदार, उसकी चाल बता देती है। रूसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनका हेयर स्टाइल ऐसा होगा जैसे ऊंट का कुहान होता है। ला यदखुलल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, ऐसी औरतें तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, कि माँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी बल्कि माँ अपनी मालकन को जन्म देगी, यानी जो औलाद पैदा होगी वो माँ बाप पर हुकूमत करेगी।
बेटी माँ पर हुक्म चलाएगी, बेटा बाप पर हुक्म चलाएगा। और तुम देखोगे नंगे बदन रहने वाले लोग, नंगे पैर रहने वाले लोग, नंगे सर रहने वाले लोग बड़े बड़े मकान बना करके, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके फख्र करेंगे। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि मस्जिदों को लोग रास्ते की गुजरगाह बना लेंगे। मस्जिद में आएंगे, पेशाब करेंगे, लेटरिन करेंगे, मगर नमाज नहीं पढ़ेंगे। मस्जिदों को शौचालय और मूत्रालय बना दिया जाएगा। मस्जिद में इंसान आएगा मगर नमाज नहीं पढ़ के पेशाब करके निकल जाएगा। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि मस्जिदें बहुत ऊंची ऊंची, बहुत शानदार बनाई जाएंगी, मगर मस्जिद को कोई आबाद करने वाला नहीं होगा। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, खुल्लम खुल्ला पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थल पर रेप किया जाएगा। अभी बनारस में पिछले महीने की न्यूज है, पिछला महीना भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, अप्रैल के शुरू की न्यूज है। एक लड़की के साथ 23 लड़कों ने 7 दिन में रेप किया। 7 दिन तक 23 लड़कों ने एक लड़की के साथ। दुनिया कहां जा रही है मेरे प्यारे? हालात ये हैं, शादीशुदा औरत अपने पति को धोखा देती है, शौहर नेवी में काम करता है, उसका चक्कर किसी और के साथ चलता है, अपने आशिक के साथ मिलकर के अपने पति का कत्ल करती है, अपने शौहर का कत्ल करती है, और शौहर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भरती है और सीमेंट से पैक करती है और अपने आशिक के साथ शिमला और मनाली घूमने निकल जाती है। तो वो दौर देख, प्यार मोहब्बत ये सब ढकोसला बन गया है। सब हवस और शरीर को पाने की तलब और वासना, उससे बढ़ के कुछ नहीं है मेरे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये उम्मत उस वक्त तक फना नहीं होगी जब तक वो दौर ना आ जाए। हत्ता यक़ूम अर्रजुलु इलल मरअति, एक इंसान औरत के पास जाएगा, फयफ्तरिशुहा फित तरीक, और रास्ते में उस औरत के साथ गलत काम करेगा। और उस दौर में जो नेक इंसान होगा, वो सबसे बड़ा नेक इंसान वो होगा जो उस आदमी से जाकर के कहेगा, लौ वारई तहावरा हाज़ल हाय, ऐ मेरे भाई पब्लिक प्लेस में ये काम मत करो, सबके सामने ये काम मत करो, जाओ पेड़ के पीछे चले जाओ, दीवार के पीछे चले जाओ। आज कोई ऐसा शहर नहीं जहां ऐसे होटल्स न खुले हो, जिन होटलों के बारे में मशहूर है कि ये ज़िना के अड्डे होते हैं, और उन होटलों में आपको मुसलमान लड़के और मुसलमान लड़कियां भी ज़िनाकारी और बदकारी में मुलव्विस नजर आ जाए। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, इन्ना बैना यदै साति खुशुवत तिजारा, कयामत के पहले बिजनेस बहुत ज्यादा फैल जाएगा, यहां तक कि औरत बिजनेस में अपने शौहर की हेल्प करेगी, मदद करेगी। दुकान खोलोगे, बीवी दुकान पर बैठेगी, काउंटर पर औरत बैठेगी, रिसेप्शन पर औरत बैठेगी। इतना ज्यादा बिजनेस फैल जाएगा कि औरत को बिजनेस में यूज किया जाएगा। वह तस्लीमल खास, और खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा, और रिश्तों को काटा जाएगा, रिश्तों को तोड़ा जाएगा। वह शहादत ज़ूर, और झूठी गवाही दी जाएगी। वह कितमाना शहादतिल हक़ी, और सच्ची गवाही को छुपा लिया जाएगा। वह ज़ुहूरल कलम, और मीडिया का बहुत दौर आ जाएगा, मीडिया की ताकत का दौर आ जाएगा। आज आप देख ले, मीडिया जिसको चाहता है आसमान पर उठा देता है, जिसको चाहता है जमीन पर गिरा देता है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल आज अपने दौर में। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, इम्रतस्सुफहा, बेवकूफ लोगों के हाथ में हुकूमत आ जाएगी।
व कसरत शुरती, और पुलिस वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे। व क़त्अतल अरहाम, और रिश्तों को काटा जाएगा। वह बई अल हुक्मी, और फैसले बिकने लगेंगे, अदालत से पैसे के जरिए अपने मन का, अपने फेवर का फैसला करवाया जाएगा। वह इस्तिग़फ़ाफ़म बिद्दम, और इंसानी जान की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी बातों पर मर्डर होने लगेगा, हत्या होने लगेगी, छोटी छोटी बातों। आजकल अखबार आप पढ़िए, इतने छोटे छोटे मामलात पर आज हत्या हो जाती है, मत पूछिए। कोई बाइक लेके जा रहा है, रास्ते में उसकी बाइक पकड़ा, उसने बाइक देने से इनकार कर दिया, मर्डर कर दिया। 40-50 हजार की बाइक के लिए मर्डर कर देते हैं। बैंक से कोई पैसा लेके आ रहा है, 1 लाख 2 लाख रुपया, 1-2 लाख रुपए के लिए जान ले लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर मर्डर हो जाएंगे, इंसानी जान की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, यतकारब ज़मान, टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजरेगा। महीना ऐसा गुजरेगा जैसे हफ्ते गुजरते हैं, साल ऐसा गुजरेगा जैसे महीने गुजरते हैं। टाइम की स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम बहुत जल्दी गुजरने लगेगा। वह हत्ता यमुर्र रजुलु बिक़ब्रि रजुलि फयक़ूलु या लैतनी मकाना। कयामत के पहले ऐसा नाजुक दौर आ जाएगा, इंसान दूसरे इंसान की कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा कि ऐ काश इस कब्र में मैं होता, मैं मर गया होता, मैं आज जिंदा न होता। इतना नाजुक दौर आ जाएगा, इंसान कब्रिस्तान में जाकर के मरने की दुआएं